हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th एसएसटी के मिक्स क्वेश्चन जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस की। तो कल एक मिस्टेक हो गई थी, हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। तो इसमें हमने उसमें लास्ट वाले में गलत बता दिया था, तो उसको सही कर लेना, बंकिम चंद्र चटर्जी कर लेना, ठीक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक कई बार हो जाती हैं, बट ये मिस्टेक मैंने करेक्ट कर दी है, ध्यान रखना आप, है ना। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज फॉर्मुलाइज्ड। तो कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी वो मान ली गई थी, तो या फॉर्मुलाइज की गई थी, तो वो थी हमारा लाहौर सेशन जो हुआ था उसमें, मतलब रखी गई थी कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, किससे? अंग्रेजों से। हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ इटली इन 1861। 1861 में किसने अपने आप को इटली का किंग डिक्लेयर कर दिया? तो वो थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, है ना। विक्टर, वो तो आप तो याद रखना, इमैनुअल ही याद रखना। इमैनुअल सेकंड ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि नाउ ही इज द किंग ऑफ इटली। देयर इज इनफ टू फुलफिल एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। हु सेड दिस स्टेटमेंट? किसने कहा था कि देखो भाई, अपनी इस दुनिया में, अपनी इस अर्थ पर बहुत प्रत्येक व्यक्ति की नीड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऊपर वाले ने दी है, नेचर ने दी है, मगर किसी भी व्यक्ति की ग्रीड को फुलफिल नहीं किया जा सकता, लालच को फुलफिल नहीं किया जा सकता। आपको पता है आज की डेट में लालच के चक्कर में जो रिसोर्सेस हैं उनका बहुत तेज गति से डिप्लीशन हो रहा है, रिसोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि भाई प्रत्येक व्यक्ति की नीड को फुलफिल करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, मगर लालच को फुलफिल करने के लिए फुलफिल नहीं किया जा सकता। तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच होता है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाई डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये बताना है आपको कि इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कब आई थी, ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आई थी, ये भी कमेंट करके बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईजेड? एसईजेड क्या होता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको हम बोलते हैं एसईजेड। राइट द नेम ऑफ एनी टू मूवमेंट लॉन्च हुए महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी के दो मूवमेंट के नाम बताओ जो उन्होंने लॉन्च किए थे, बाकी तो बहुत किए थे, बट दो याद रखना, एनसीएम और सीडीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कमेंट करके बताना है एनसीएम कब लॉन्च हुआ था, सीडीएम कब लॉन्च किया था गांधी जी ने। हु गेन द क्रेडिट ऑफ सक्सेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? जर्मनी का यूनिफिकेशन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ओटो वॉन बिस्मार्क। ध्यान रखना, ओटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है, जिसने ब्लड और आयरन की पॉलिसी फॉलो की थी। चलो कमेंट करके बताओ भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? लेट्स चेक, है ना। भारत में बिस्मार्क किसे कहते हैं? इंडिया का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ये कमेंट करके बताना है। नेम एनी टू स्टेट्स विच सफर फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी। ऐसे दो स्टेट का नाम बताइए जहां पे पानी की कमी है। तो राजस्थान, गुजरात, बता सकते हो आप। अफ्रीकन अमेरिकन कौन है? तो देखो, अफ्रीकन अमेरिकन वो व्यक्ति हैं जिनके वंशज अफ्रीका में थे, या ऐसे समझ लो अफ्रीकन्स के जो वंशज हैं, अब मान लो ये अफ्रीका है, इन अफ्रीका के जो मतलब लोग हैं, इनके जो वंशज, इनको कहाँ पर लेके आ जाता है? इनको अब मान लो यूएसए में लेके आ जाता है कोई व्यक्ति, अफ्रीका से कुछ लोगों को, अफ्रीका के जो वंशज हैं, ठीक है, अफ्रीका के लोगों के, वो यूएसए में आ जाते हैं एज ए स्लेव्स। किसकी तरह आ जाते हैं? स्लेव्स की तरह आ जाते हैं, और यूएसए में ही ये सेटल हो जाते हैं। तो इन लोगों को कहेंगे अफ्रीकन अमेरिकन्स, जो कि ब्लैक हैं, और इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था अमेरिका में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। तो अफ्रीकन अमेरिकन वो अमेरिकन है जिनके पूर्वज कहाँ रहते थे? अफ्रीका में रहते थे, ये चीज़ आप ध्यान रखना है ना। तो ये अफ्रीकन के वंशज ही हैं, डेसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, है ना। विच डिजीज वाज स्प्रेड इन अमेरिका बाई स्पेनिश सोल्जर्स? स्पेनिश सोल्जर्स के द्वारा कौन सी डिजीज फैलाई गई थी अमेरिका में? तो वो थी स्मॉल पॉक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है? तो वो है ब्रसेल्स, ठीक है, ब्रसेल्स है, ध्यान रखना है ना। चलो कमेंट करके बताओ श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कमेंट करके बताना है। हु पब्लिश्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो ये पब्लिश करता है यूएनडीपी, ठीक है। चलो यूएनडीपी फुल फॉर्म बताता हूँ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन विच ईयर इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिमूव बैरियर्स और ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? किस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि जो फॉरेन ट्रेड पर जो हमने बैरियर्स लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट पर जो बैरियर्स लगा रखे हैं, जो बाधाएं लगा रखी हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, अब उनको हम रिमूव कर रहे हैं? तो वो साल था 1991। भारतीय सरकार ने, आपको पता होगा, 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए थे, और इसके तहत भारतीय सरकार 3 रिफॉर्म लेके आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तीनों की डेफिनेशन आपको कमेंट करके बतानी है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है।
द कलेक्शन ऑफ डेटा इन द ऑल थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज डन बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमी के तीनों सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों सेक्टर में से डेटा कलेक्ट करता है, तो उसका नाम है NSSO। कमेंट करके बताइए फुल फॉर्म क्या है इसकी। Who said स्वराज विल नॉट कम फॉर 100 ईयर्स इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट एलिमिनेटेड, किसने कहा था कि स्वराज, असली स्वराज हजारों साल मतलब कई सालों तक नहीं आएगा अगर वास्तव में हमने अगर अनटचेबिलिटी को नहीं ख़त्म किया हमारी समाज से। तो ये कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा देने वाली ट्रीटी का नाम बताइए, तो वो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1822 में साइन की गई थी। विच वेराइटी ऑफ कॉफ़ी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया में कौन सी वेराइटी की कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है, अरेबिका वेराइटी। तो आपको कमेंट करके बताना है इंडिया के किन किन स्टेट्स में कॉफ़ी को ग्रो किया जाता है। हिमालयन यू क्या है, हिमालयन यू एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है टेक्सस वल्लाचिना, ठीक है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड, ये फंड नहीं है, फाउंड आएगा ना, फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पाया जाता है। उन कंट्रीज़ के नाम बताओ जिन्होंने कलेक्टिवली मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था, तो याद रखना ये है ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था। कमेंट करके बताइए किस बैटल में डिफीट किया था। चलो बताया था मैं 1815 में डिफीट किया था, बैटल का नाम आप कमेंट करके बता देना। हु डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी टू अवर सोशल ऑर्डर एंड बाई हुम, किस व्यक्ति को कहा गया कि ये जो व्यक्ति है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए बहुत खतरनाक आदमी है, और किसने कहा, तो पहली बात तो ये खतरनाक आदमी कहा गया मैजनी को, ठीक है, और किसने कहा था, मेटरनिक। कमेंट करके बताना है मेटरनिक कौन है। आज मैं आपको बहुत क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतनी आपको कमेंट करने के लिए बता रहा हूँ, तो डबल आपका मजा आ जाएगा, है ना, रिवीजन हो जाएगा। हु वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन, जर्मनी का जब यूनिफिकेशन हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, तो कौन अपने आप को जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर करता है, तो वो एम्परर हैं प्रशिया के किंग विलियम फर्स्ट। प्रशिया के किंग विलियम फर्स्ट अपने आप को जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर लेते हैं यूनिफिकेशन होने के बाद। किसने स्लोगन दिया था, करो या मरो, डू और डाई, महात्मा गांधी जी ने दिया था। वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा। किस साल पूना पैक्ट साइन किया गया था, 1932 में। किस किसके बीच में, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बीच में साइन किया गया था। कौन सा पैक्ट, पूना पैक्ट साइन किया गया था 1932 में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।